एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। लास्ट टाइम हमने असेंडिंग ऑर्डर किया था। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते थे, फर्स्ट वी राइट द स्मॉलेस्ट नंबर एंड लास्ट वी राइट द लार्जेस्ट नंबर, बट डिसेंडिंग ऑर्डर इज अपोजिट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, हमें सबसे पहले सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसको लिखना है, फिर छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो देखते हैं, ये आपको मालूम है कि ये रैशनल नंबर है। इस रैशनल नंबर को एक बार फिर से रीअरेंज कर लीजिए। डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए, तो यहां माइनस मैंने ऊपर लगा दिया, बाकी तो सब ठीक है। एलसीएम निकालते हैं, डिनोमिनेटर 12, 6, 8, 7 का, ये रफ वर्क है। एलसीएम निकालना है 12, 6, 8, 7। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, जो डिवाइड हो जा रहा है, ये 6 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम ये नहीं होगा। फिर 2 से ये हो जा रहा है, ये नहीं होगा, 3 है, 2 टाइम्स 7 को फिर एक बार नोट कर लेंगे। फिर 2 से 3, 3, 1, 7, 3 से जो भी डिवाइड हो जाए, एंड लास्ट 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो एलसीएम आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 7, 168। अब जैसा आप जानते हैं कि सभी डिनोमिनेटर को हमें 168 बनाना है। सबसे पहले क्या लिखा है, -5/12। नीचे डिनोमिनेटर को कितना बनाना है, 168। यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत इजी एक ट्रिक बता रहा हूं। 12 कितनी बार में आता है, यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। खासकर मेरी उंगलियों की तरफ ध्यान दीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। कौन कौन सा बच गया है, ये 2 एंड 7। 2 और 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 7 जा 14। तो आप जब 12 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आ जाएगा। कल मैंने एक बात बताई थी कि जितने का भी नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही मल्टीप्लाई आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो अब -5 के साथ भी 14 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये -70 हो गया। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, -7/6। 6 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनाना है हमें, 168। यहां से फिर एक बार ध्यान दीजिए, 6 कहां से आ जाता है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। इसको देखिए, बाकी जो बचा है 2 2 और 7, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। तो आप 28 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना मल्टीप्लाई नीचे करेंगे उतना मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है। -7 मल्टीप्लाई 28, तो ये हो जाता है -196। -196 ही, ये 2 हो गए। थर्ड, -3/8। 8 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 168 हो जाए। फिर से एक बार यहीं आ जा रहा है, 8 कितनी बार में आता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्या बच गया, 3 और 7, 3 7 जा 21। अब ऊपर भी मुझे 28 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 28 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, -63। एंड लास्ट -11
अपॉन 7। 7 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि ये 168 हो जाए। तो ये 7 है, इसको छोड़ दीजिए, यहां से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ऊपर भी 24 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाता है -264। इतना रफ वर्क है। इन डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब जो लार्जेस्ट न्यूमरेटर है, लार्जेस्ट न्यूमरेटर, उसको सबसे पहले लिखना है। अब ध्यान दीजिए न्यूमरेटर में -70, -196, उधर देखिए यहां -63 एंड -264। इनमें लार्जेस्ट कौन सा है, जरा सोचिए। लार्जेस्ट अब लार्जेस्ट किसी को ये लग सकता है ये लार्जेस्ट ये है 264, लेकिन ध्यान दीजिए से माइनस लगा है, इसलिए वो सबसे स्मॉलेस्ट है। माइनस में जो जितना बड़ा दिखता है, जितना लार्ज दिखता है, उतना छोटा होता है वो। तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, -63/168। ऐसे आप कॉमा भी कर सकते हैं क्योंकि यहां मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दिया है, या आप ऐसा सिंबल भी डाल सकते हैं क्योंकि लार्जेस्ट है। अब इससे छोटा ये, उससे छोटा -196/168 एंड लास्ट सबसे छोटा। इसको एक बार सिंबल ऐसा डाल देते हैं। अब जनरेट कहां से हुआ है, ये -63/168 ये जनरेट किससे हुआ है, -3/8 से, 3/-8। ध्यान दीजिए -70 किससे जनरेट हुआ है, -5/12 से, -5/12 -196 किससे जनरेट हुआ है, -7/6 एंड 164 -164 ये जनरेट हुआ है -11/7। क्वेश्चन देख लीजिए, -11/7। इस तरह ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको रीअरेंज कर लिए एक बार फिर से।